एक पेशेंट ने क्वेश्चन किया है कि ये जो हम डाइटिंग करते हैं इसका किडनीज पे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। तो बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। अब इसमें डाइटिंग में ना तीन तीन डिफरेंट पॉपुलेशंस हो सकती हैं। हमारे जो पेशेंट हैं उसमें एक नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन जिसको गुर्दों का मसला है, और एक वो पॉपुलेशन जो डायबिटिक भी है और गुर्दों का मसला है। तो फूड्स थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। पहले तो मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना कि डाइटिंग में जो चीज़ें आपको करनी होती हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, जनरल हेल्थ के लिए, वो आपने क्या क्या करनी है। तो पहले नंबर पे सबसे बेसिक इसका कंसेप्ट होता है कि आपने लो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो कैलोरिक डाइट है वो सबसे कम से कम लेनी होती है, लो कार्ब्स लेने होते हैं। इसके बाद क्योंकि आपको भूख लगेगी और आप को खाना खाना है, पेट में कुछ है नहीं, तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा चीज़ें तो आप नहीं खा सकते। उसके लिए फिर ये होता है कि आप एक ऐसी चीज़ ज़्यादा कर लेते हैं जो आपका पेट भरे, जैसे कि प्रोटीन है। तो प्रोटीन इनटेक जनरली जो कर रहे होते हैं डाइटिंग उनकी ज़्यादा होती है। तो तीसरा जो इसमें सबसे अहम है वो होता है अनस्वीटेंड कॉफ़ी ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा जो रिफाइंड कार्ब्स हैं उनको कम कर सकते हैं। इसके अलावा अनस्वीटेंड ग्रीन टी आपने लेनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। स्पाइस जो है ना, इसमें कुछ लोग वो ज़्यादा कर देते हैं, तो स्पाइस आपने ज़्यादा ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स कुछ लोग लेते हैं। वर्क ऐसे ऐसे काम करने हैं कि जिससे आपको जो फूड की जो एडिक्शन है वो कम से कम हो, ठीक है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अब लाइफस्टाइल में ये होता है कि आप रूटीन कोई काम करने जाते हैं या कोई भी छोटा मोटा काम है आपका बाहर का, वो आपने गाड़ी पे या बाइक पे नहीं करना, उसको आप साइकिल पे कर लें या आप पैदल चल के जितना जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दूर है डेफिनेटली यू कैन यूज़। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें जो सीकेडी और जो डायबिटिक पेशेंट विद सीकेडी, उनकी खुराक मुख्तलिफ हो सकती है। लो सोडियम, लो फास्फोरस, लो पोटेशियम और लो प्रोटीन डाइट। तो ये सीकेडी के पेशेंट इस रूल पे अमल करेंगे। जनरल पॉपुलेशन और दूसरी पॉपुलेशन का ये फ़र्क है कि अब जो प्रोटीन डाइट होती है, इवन जो जनरल पॉपुलेशन है, प्रोटीन डाइट जो है ना वो आपको कम लेनी होती है। बेसिकली होता क्या है कि क्योंकि आप सारी बाकी चीज़ें, आपकी वैरायटी तो है नहीं फूड में, तो आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहे हैं। तो वो क्या करती है, प्रोटीन डाइट इंट्राग्लोमुलर हाइपरटेंशन करवा देती है। जब ये होती है तो इसके साथ हाइपर फिल्ट्रेशन और एल्बुमिन यूरिया बढ़ जाता है। जब एल्बुमिन यूरिया बढ़ता है तो उसके साथ क्या होता है कि किडनी का डैमेज शुरू हो जाता है। जब आप प्रोटीन इंटेक कम लेंगे तो ये इवन स्टडीज़ में आया कि 14% तक जो सीकेडी का रिस्क है उसको कम कर देती है। और अगर आप प्रोटीन टेक यानी कि एनिमल सोर्स प्रोटीन लेते रहते हैं तो वो सीकेडी का रिस्क बढ़ा देते हैं और इवन ईएसआरडी का। और ये भी फ़र्क है कि जो प्लांट सोर्स की प्रोटीन है जैसे दालें वगैरह और एनिमल सोर्स की प्रोटीन है, एनिमल सोर्स मोर प्रोन टू कॉज दी सीकेडी एंड स्टेज रादर देन जो प्लांट सोर्स है, ठीक है। अब इसमें ना एक स्टडी है, जर्मनी में एक स्टडी हुई थी, उसमें 6 मंथ के लिए ना ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनको फास्टिंग टाइप कराया गया था। अब फास्टिंग वो मुकम्मल फास्टिंग नहीं है, इसमें 2 तरह की फास्टिंग कराई गई थी। एक मेडिटेरियन फास्टिंग थी या मेडिटेरियन डाइट जिसको कहते हैं, और एक फास्टिंग मिमिकिंग डाइट थी। अब जो मेडिटेरियन डाइट है इसमें आप प्रोटीन भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल आपका एक सोर्स होता है फैट्स के लिए, इसमें आप जिंजर ले सकते हैं, कोरिएंडर ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और जो मेडिटेरियन सी में जो प्रोटीन है लाइक फ़िश और सी फूड। लेकिन इसके कोई इतने अच्छे इफेक्ट नहीं थे। जो फास्टिंग मिमिकिंग डाइट है उसमें एक रूल होता है कि लो कार्ब, लो कैलोरिक और लो प्रोटीन, यानी आपने प्रोटीन भी उसमें कम की, तो उसमें ड्रामेटिक सिग्निफिकेंट देखने को मिले रिजल्ट्स। उसमें क्या था कि जो माइक्रो एल्बुमिन यूरिया है वो पेशेंट्स का कम हो गया, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। और इवन जो मार्कर्स हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो हम टेस्ट कराते हैं वो कम हो गए। जो इन्फ्लेमेटरी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस था वो कम हुआ, फैट ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गई। अब इसमें हम एक डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग के लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसको HbA1c कहते हैं। HbA1c 8.1 से 6.7 तक फॉल किया, तो ये एक सिग्निफिकेंट है। और पेशेंट्स का जो वेट था वो 20 पाउंड से भी ज़्यादा कम है। अगर आप केजी में वेट लेंगे तो ये तकरीबन 10 से 12 किलो वज़न एक बंदे का कम हुआ। और उसमें जो हाइपर इंसुलिनीमिया होता है एक टाइप 2 में,
कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन आती रहती है, जो सी पेप्टाइड को हम चेक करते हैं इसमें, तो उसमें भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। तो आज बेसिकली जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि आप जो डाइटिंग है वो डेफिनेटली करें इन असूलों पे, लेकिन जो प्रोटीन इनटेक है और सॉल्ट इनटेक, बेसिकली तो सॉल्ट और प्रोटीन इनटेक है ना, जो कि आपका वज़न भी कम करवाता है, और प्रोटीन इनटेक जो है वो आप कम से कम रखें। जो प्रोटीन इनटेक है वो आपने इतना रखना है कि जो जनरल पॉपुलेशन है वो तो चले थोड़ा सा अपर साइड पे रख सकती है, लेकिन सीकेडी और डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो उससे भी कम रखें। जनरल पॉपुलेशन में तो ये हाइपरटेंशन और हाइपरफिल्ट्रेशन को बढ़ा देगा किडनी में, और जो सीकेडी वाली पॉपुलेशन है या डायबिटिक है उनमें प्रोटीन कम करके आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलेंगे। सो होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।